तो अब आपको क्या लगता है, जैसे कि मोदी 3.0 आया है, मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, मेरे को एक एक्चुअली एक कॉमिकल चीज लगती है नीतीश कुमार का कॉम्प्लेसेंट स्मग चेहरा देखना। फिर मतलब मैं जब जब नीतीश कुमार को देखता हूँ न्यूज में, लगता है भाई साहब आप तो कहीं से हटते ही नहीं हो, आप पे कोई ऐसी जादुई शक्ति है कि कुर्सी और आपकी विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी तशरीफ का जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि आप किसी ना किसी तरह से हर बार सत्ता को अपने कब्जे में कर ही लेते हो। नाउ ये जो नई मोदी 3.0 की गवर्नमेंट है, एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसके अंदर नीतीश कुमार वॉक करके हुए जा रहे हैं, तो अमित शाह मोदी को सिग्नल करते हैं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, मोदी जी झट से खड़े हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा देख के, क्योंकि हमें आदत है 2014 के अंदर मोदी के फेसबुक का कैंपेन देखना, मैं स्कूल से आता था देखता था मोदी अच्छे दिन आएंगे वाला कैंपेन देख के खुश होता था कि भाई देश में कुछ नया हो रहा है, बिकॉज आई ग्रोन अप इन कांग्रेस एरा गवर्नमेंट्स ऑल माई लाइफ। फ्रॉम दैट टू व्हाट पीपल आर नाउ कॉलिंग अ रिड्यूस्ड मोदी, जिसके अंदर कि आपके कोलिशन पार्टनर्स हैव यू बाय द नेक तो नहीं बोलूंगा, पर उनके प्रेशर आपके ऊपर है। तेलुगु देशम पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है। इस मोदी 3.0 के अंदर इतने जब बड़े बड़े कोलिशन पार्टनर हैं, आपको लगता है कि अगले 5 साल ये स्टेबल गवर्नमेंट रह पाएंगी या अभी और झटके आने वाले हैं? नहीं, स्टेबल रहेगा, बट जो ये लोग जितनी फ्रीडम के साथ कुछ डिसीजंस लेते थे वो नहीं ले पाएंगे। या फिर जो इन्होंने, मोदी जी ने बोला है ना इंटरव्यू में कि हमारा अगले 100 दिन का एजेंडा हमने लिख के रखा हुआ है, अब वो दिखा नहीं रहे कि वो एजेंडा कहाँ है और क्या था उस एजेंडे में। वो तो मान के चल रहे थे कि यार 400 पार, वो भी जानते थे कि नहीं होगा, बट स्टिल मेजॉरिटी पिछला नंबर है यार 303 से तो नीचे हम नहीं जाएंगे, इस तरह की चीजें थी। अब क्या हुआ कि अब 303 से बहुत नीचे है और जोड़ तोड़ की भी राजनीति चल नहीं पा रही है। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने 2 पार्टियों को तोड़ा, एक को तो अननेसेसरली तोड़ दिया, उसको अजीत पवार को लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। आपकी मेजॉरिटी शिंदे के साथ जो है कंप्लीट हो गई थी जी। अजीत पवार पे मध्य प्रदेश की रैली में शाम में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है मित्रों, और सुबह में भाजपा महाराष्ट्र की उसको अपने साथ बुला करके और साथ में ले रही। इस तरह के डिजास्ट्रस पीआर एक्सरसाइजेस हुए हैं, ये सारा चल रहा था। अब जहाँ तक टीडीपी और ये हमारा जदयू का है, अब नीतीश को कोई नहीं जानता वो कब जो है स्विच मारेगा, कब निराश हो जाएगा, कब उसको लगने लगेगा कि भाई हमको पीएम बनना है, हम अगर बन सकते हैं तो वी कैन गिव इट ए ट्राई, इस तरह का है। अब भीतर में कुछ पार्टियों को तोड़ना जोड़ना ये सब अमित शाह अगर कर पाए तो वेल एंड गुड, वो 272 अगर क्रैक कर लेते हैं देखते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब आपके पास 240 होते हैं ना, तो आप एक एक सांसद जो तोड़ के लाते हैं ना, वो साला या तो सैकड़ों करोड़ रुपये आपसे लेगा या फिर आपसे मिनिस्ट्रियल बर्थ मांगेगा कि मुझे मंत्री बनना है, और उन जगहों पे आप इनैक्ट नहीं कर सकते अपने डिसीजंस। तो ये सारा प्रेशर हमेशा रहता है। तो अब क्या है ना कि जो डिसीजंस हम लोग सोच रहे थे, जो हिंदुत्व की राजनीति में कि यार ठीक है तुमने डेवलपमेंट खूब कर दिया, अब तुम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको निरस्त करो, जो हिंदुओं के विरोध में, तुम वक्फ एक्ट को जो है उसको सैनिटाइज करो, ये सारा कुछ है। मंदिरों को मुक्त करो कि हम अपने गुरुकुल बनाए, हम अपने औषधालय बनाए, हम चिकित्सालय बनाए, विधवा के आसरा के गृह बनाए, ये सारी चीजें हम कर सके। हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, हमारा पैसा किसी के हज को फाइनेंस करने के लिए नहीं जाना चाहिए, मंदिरों का पैसा, वो सब अब नहीं होंगे। या फिर डीलिमिटेशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अब 800 से अधिक सीटें हो जाएंगी संसद में, उसमें क्या था कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत हुए हैं इस देश में। 30% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे वो कैसे पहुँचे हैं, तो उसको आप डीलिमिटेशन के ही थ्रू जो है आप उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हो। एज फॉर कॉन्टेक्स्ट, लोगों के लिए डीलिमिटेशन वो होता है जब आप डिस्ट्रिक्ट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स में काटते हो। हाँ, है ना? डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए आप। जैसे एक लोकसभा क्षेत्र है, नॉर्मली एक मीडियम साइज का डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो एक लोकसभा क्षेत्र बन जाता है। छोटे छोटे हैं तो 2 कपल्ड हैं और उसके बाद उसका एक हो जाएगा। अभी क्या होगा कि पॉपुलेशन के बेसिस पे उसको एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2, बेगूसराय 1, बेगूसराय 2, नॉर्थ दिल्ली 1, नॉर्थ दिल्ली 2, इस टाइप का, क्योंकि
2.25 करोड़ लोग हैं और 7 ही सांसद हैं जी दिल्ली की यदि हम बात जी, करें, एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंज हाँ, रहता है। तो वो होता है। और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स इसी तरह से पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो वो डिलिमिटेशन करती हैं। अब वो सब करने में भाजपा अपना मनमानी कर सकती थी अगर इनके पास टोटल नंबर होते। मनमानी नहीं, उनको जो लगता कि उचित है उस तरह से बंटवारा होता। अब उसमें मुझे लगता है कि स्लो डाउन हो जाएगा, उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि नहीं, तुम जो आंध्र प्रदेश में हमारे हिसाब से दे दो, बिहार में हमारे हिसाब से दे दो, इस तरह से। बाकी जो पार्टियां हैं वो भी बोलेंगे कि हमें भी इस तरह से दे दो। ये सब में तो जो हिंदुत्व वाले, जो एक्चुअल में जो आप बोल रहे थे मोरालिटी और ये सब, तो वो जो भावनात्मक मुद्दे हैं ना, जिसके लिए मोदी को वोट देते हैं हिंदू, उन पे बड़े डिसीजंस लेने में या तो कंप्लीट स्टॉप लग जाएगा या फिर वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि आपके जो मेन अलायंस पार्टनर्स हैं वो सभी के सब माइनॉरिटी वोट बैंक से आते हैं, अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। जी।